Good morning, students. This is Geography Chapter 7, Lifelines of National Economy. I will give you short summary of this chapter in this video. So, listen carefully. फर्स्ट, नेशनल इकोनॉमी क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमारी नेशनल इकोनॉमी है वो तभी कोई सक्सेसफुल हो सकती है जब इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको जो है यूज़ किया जा सके। मीन्स अगर हमें कोई भी हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, लाइक हमें फ़ोन चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन हमारे पास अपने आप तो नहीं आ जाएगा, किसी ना किसी मीडियम से हमारे पास आएगा। तो डिमांड लोकेशन पे सप्लाई लोकेशन से जो भी प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं वो देयर आर बीइंग कैरिड बाय थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। जितने भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आते हैं। तो ये हमारे नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। इट मीन्स कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रेड है, मनी है, ये हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इनका डेवलपमेंट होता है अच्छे से तब भी हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। हम मोस्टली मेनली जो है इस चैप्टर में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट जो है 3 टाइप्स के हैं, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस के द्वारा। सेकंड, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इनलैंड वाटरवेज एंड ओवरसीज वाटरवेज। नेक्स्ट है एयर। तो एयर भी है, एक तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं, दूसरी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ईजिली जा सकें। तो फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ होता है वो रोडवेज़ के अंदर है। तो रोडवेज़ क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट इज़ सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस में जाना है तो रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा सूटेबल है। रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन एनी रीजन, किसी भी रीजन में हम रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रोड प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ यूज्ड एज ए फीडर ऑफ अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आल्सो road transport increase the efficiencies of railways by backing up the linkages. It means कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से जो है हम दूसरी जो ट्रांसपोर्ट हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपका जो रोड ट्रांसपोर्ट है इसको 6 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, सेकंड इज नेशनल हाईवेज, थर्ड स्टेट हाईवेज, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिफ्थ विलेज रोड्स एंड सिक्स बॉर्डर रोड्स। तो नेशनल हाईवे क्या है? नेशनल हाईवे लिंक्स एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड स्टेट हाईवेज दे जॉइन द स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। सेकंड, जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है, दिस प्रोजेक्ट कनेक्टिंग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। फेज़ 2 में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है हमारा नेशनल हाईवेज फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। थर्ड है हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। दिस कॉरिडोर एम्स टू कनेक्ट द नेशनल हाईवेज फ्रॉम सिलचर इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात। कई सारे रोडवेज जो हैं गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट करवा रखे हैं ताकि ये सुपर हाईवेज और एज वेल एज स्टेट हाईवेज या फिर जो अदर रोड्स हैं उनसे कनेक्ट कर सकें।
नेक्स्ट है आपका रेलवेज। सो इट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन। It accelerates the development of industry and agriculture. It is the largest public sector undertaking in the country. They have been helpful in binding the economic life of the country and cultural fusion. It means कि जो भी हमारा रेलवेज़ है वो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, हम कई सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि बिजनेस है, या फिर अगर हमें किसी पिलग्रिमेज में जाना है यानी तीर्थ स्थान पे जाना है, या फिर हमें गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है बल्कि, तो उसके लिए हमारा जो रेलवेज़ है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है इसका कि जो रेल ट्रांसपोर्ट है बहुत ज़्यादा मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेलवेज़। जहाँ पर भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं तो वहाँ पर जो है रेलवे नेटवर्क अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। The Indian Railways is the largest public sector undertaking in the country. The first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853, covering a distance of 34 किलोमीटर। जो पहली जो ट्रेन थी वो चली थी मुंबई से थाने 1853 में। ये आपको लर्न करना है कि जो फर्स्ट ट्रेन थी वो कौन सी थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी और इसका डिस्टेंस कितना था, और ये कौन कौन सी जगह पर जो है कनेक्टेड है। तो इसमें जो है मेजर जो अगर बताएंगे तो हम बताएंगे माउंटेन एरिया तक जो है ये रेलवे लाइंस जो है कनेक्टेड है। वैसे तो मोस्टली जितना भी वर्क होता है रेलवेज़ के थ्रू ही होता है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है या फिर हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो उसके लिए हम रेलवेज़ का ही यूज़ करते हैं। और इससे जो है हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी डेवलप होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाइपलाइंस। प्रेजेंटली दीज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। यानी वो एरिया जहाँ पर हम जो है रेलवेज़ के थ्रू या फिर हम रोडवेज़ के थ्रू अपना प्रोडक्ट्स नहीं पहुँचा सकते हैं तो उधर पर जो है हम पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं। मोस्टली जो क्रूड ऑयल होता है या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या नेचुरल गैस हैं वो पाइपलाइंस के थ्रू ही जो है एक प्लेस से दूसरी तरफ जाती हैं। दूसरा क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लेइंग पाइपलाइंस इज़ हाई। जो इसकी कॉस्ट है वो तो हाई है बट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमम। Solids after converting them into slurry can also transported by pipelines. They can be laid through difficult terrains as well as underwater. हम जो है अंडर वाटर भी जो है पाइपलाइंस का यूज़ कर सकते हैं और वो एरिया जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स होते हैं तो वहाँ पर भी हम यहाँ पर जो पाइपलाइंस है उसके थ्रू जितना भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं। अब इनका जो अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क है फ्रॉम अपर असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी, बरूनी एंड इलाहाबाद। फर्स्ट जो नेटवर्क है वो असम कानपुर से लेकर जो है गुवाहाटी, बरूनी एंड इलाहाबाद तक है। सेकंड है सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब एंड थर्ड है फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये जो पाइपलाइंस हैं ये एक तरीके से नेटवर्क एरिया है जो कि डिफरेंट जो पेट्रोल्स हैं या फिर जो भी क्रूड ऑयल है या फिर नेचुरल गैस है तो इसको सप्लाई करते हैं थ्रू पाइपलाइंस।
नेक्स्ट है आपका वाटरवेज। वाटरवेज जो है ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये भी सुटेबल है फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। वाटरवेज इज़ ए फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही जो हमारा नेशनल वाटरवेज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेशनल वाटरवेज नंबर 1, दिस वाटरवे इज़ ऑन गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। सेकेंड है नेशनल वाटरवेज नंबर 2, दिस वाटरवेज इज़ ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सरदिया एंड डुबरी। थर्ड है नेशनल वाटरवेज नंबर 3, दिस वाटरवेज इज़ ऑन द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। तो ये जो नेशनल वाटरवेज दे रखे हैं इसके थ्रू जो है सी रूट के थ्रू जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर सी पोर्ट्स। तो इसमें जो है मोस्टली पढ़ने वाले हैं पोर्ट्स के बारे में कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पोर्ट्स हैं और वो जो कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जो है सप्लाई करते हैं। तो पहला है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट वाज डेवलप्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। दूसरा है मुंबई पोर्ट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट हैविंग स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। थर्ड है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज डेवलप्ड टू डिकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट। फोर्थ मारमेग्यो पोर्ट जो कि गोवा के अंदर है, इस प्रीमियम आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जो हमारी कंट्री का आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है तो वो कौन सा है, मारमेग्यो पोर्ट जो कि गोवा में लोकेटेड है। न्यू मैंगलोर पोर्ट एक्सपोर्ट द आयरन और फ्रॉम कुदुरमुख माइंस। और डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑफ इंडिया है विशाखापट्टनम पोर्ट। रिवराइन पोर्ट जो है कलकत्ता है। कलकत्ता इज द इनलैंड रिवराइन पोर्ट। हल्दिया पोर्ट इज सब्सिडियरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव द ग्रोइंग प्रेशर इन द कोलकाता पोर्ट। ऐसे ही जो आपका तुतीकोरिन है, तुतीकोरिन जो पोर्ट है वो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। एंड पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा के अंदर है। तो कुछ ऐसे पोर्ट हैं जहाँ जो कि मोस्टली सदर्न एरिया के अंदर हैं जहाँ से जो आयरन ओर है वो सप्लाई किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी इनको भेजा जाता है। नेक्स्ट है एयरवेज। तो एयरवेज जो है, एयर ट्रैवल टुडे इज़ द फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट हेल्प्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज इन देयर ऑफशोर ऑपरेशंस एंड आल्सो it can cover very difficult terrain like high mountains, desert, dense forest and long oceanic stretch with great ease। ऐसी जगह जहाँ पर जो लैंड ट्रांसपोर्ट है या रेलवेज हैं नहीं है तो वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है। जैसे कि माउंटेन्स एरिया हैं या फिर जब कोई ट्रेजिडी हो जाती है, जैसे कहीं पर फ्लड आ गई या फिर अर्थक्वेक है, तो वहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर्स के द्वारा ही वहाँ पर जो भी मटेरियल है वो सप्लाई किया जाता है या फिर जो वहाँ पे जो भी पीपल हैं उनको जो है फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ आल्सो वेरी यूजफुल टू द रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसको हम रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं, ड्यूरिंग नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कैलामिटीज़ लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। जब भी कोई कैलामिटीज़ होती हैं तब जो है एक रेस्क्यू ऑपरेशंस होता है जिसके द्वारा जितने भी ह्यूमन होते हैं उनको एक तो बचाया जाता है, दूसरा उनको जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो पहुँचाए जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस टाइम में जो है इतना कम्युनिकेशन नहीं था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज जो हम सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर थ्रू कम्युनिकेशन अपने प्रोडक्ट्स जो है ईजिली सेल कर सकते हैं। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पोस्टल, अगर हम पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इसके जो हैं 6 स्मॉल चैनल्स हैं, जैसे कि राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। तो ये 6 जो पोस्टल डिपार्टमेंट के चैनल्स हैं जो कि डिलीवरी करते हैं मेल्स की। जो हमारी पोस्टल नेटवर्क है इंडिया का, उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है फर्स्ट क्लास मेल, जिसके अंदर कार्ड्स, एनवलप्स आते हैं। सेकंड क्लास मेल के अंदर आते हैं बुक, पैकेट्स एंड रजिस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पोस्टल नेटवर्क हैं तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर चैनल्स हैं तो चैनल 6 पार्ट में डिवाइड्स हैं। दूसरा, जो जितना भी हमारा कम्युनिकेशन है इसके थ्रू ऑल क्लासेस ऑफ पीपल कम टुगेदर, यानी जितने भी क्लासेस हैं पीपल के वो एक साथ जुड़ जाते हैं। इट कवर्स ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स सच एज न्यूज़, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। दिस क्रिएट्स अवर अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड हेल्प्स इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। इसमें हम मास मीडिया की भी बात करेंगे कि जो मास मीडिया जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक मास मीडिया के जो एग्जांपल्स हैं टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, आपका ईमेल, इंटरनेट, ये सब मास मीडिया के ही एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर ऑल एज ग्रुप ऑफ पीपल। India publish a large number of newspaper and periodicals annually. They also cover variety of topics of national and international issues. तो जितने भी हमारे मास मीडिया के जो भी सोर्सेज हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ताकि हम अपनी जो बातें हैं प्लस में अपने जो भी पीरियोडिकल पेपर्स हैं उनको पहुंचा सकें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्या है? ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। किसी भी 2 कंट्री के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर टू एज ट्रेड। ट्रेड के जो है 2 टाइप्स दे रखे हैं यहाँ पे, एक तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि जब वैल्यू जो होती है एक्सपोर्ट्स की वो इंपोर्ट के मुकाबले ज़्यादा बढ़ती है, उसको हम कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका अपोजिट है, व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सिड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इट इज़ एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये जो ट्रेड वाला जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसमें से ये लर्न करना है कि फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है और इंटरनेशनल ट्रेड से आप क्या समझते हैं। और इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको हम इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर ए कंट्री। ये हमारी कंट्री के लिए इकोनॉमिक बैरोमीटर है जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जिसमें हम जो है कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करते हैं और कुछ प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट भी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है नेसेसरी हैं, हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं हैं, जिनको हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे हैं जो कि बल्कि हैं जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक, टूरिज़्म एज ए ट्रेड। लास्ट 3 डिकेड से जो टूरिज़्म है इंडिया का, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है और टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर 15 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो एंगेज्ड हैं। टूरिज़्म इन इंडिया अर्न्स ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज। Tourism also promotes national integration. It provides supports to local handicrafts and culture pursuits. Foreign tourists visit India for heritage tourism, eco-tourism, adventure tourism, cultural tourism, medical tourism and business tourism. राजस्थान है, जैसे हमारा गोवा है, जम्मू कश्मीर है एंड टेम्पल्स ऑफ सदर्न इंडिया आर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। तो हर साल जो हैं कई बड़ी मात्रा के अंदर टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं, जिसके द्वारा हमारी जो कंट्री है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि जब भी टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं तो जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है उससे हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है और इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज़। बट ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजन देयर हैव नॉट बीन एनकरेज सो फार। लेकिन कई जो गवर्नमेंट है वो इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जैसे हिमालयाज़ हैं या फिर जो इंटीरियर पार्ट्स हैं ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, तो वहाँ पर जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है जिससे जो है टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सके। हज़ारों जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, हर साल आते हैं और यहाँ पर जो भी होली प्लेसेस हैं या फिर जो एडवेंचर हैं उसको विज़िट करते हैं, यहाँ का हेरिटेज देखने आते हैं, तो जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो बेटे ये थे सारे आपके टॉपिक्स जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक के हैं और मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं। ये सारे के सारे जो है हमारी नेशनल इकोनॉमिक की लाइफ लाइन्स हैं, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट हो, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, कम्युनिकेशन हो, ये सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना नेशनल इकोनॉमी के ये सब आगे डेवलप नहीं हो सकते हैं। मीन्स जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है तो नेशनल इकोनॉमी नहीं हो सकती है। यानी कोई प्रोडक्ट बन चुका है लेकिन बनने के बाद अगर वो वहीं रहता है तो अपने आप ही वो सेल नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है और ट्रांसपोर्टेशन जो है ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कॉस्ट भी कम हो और टाइम कंज्यूमिंग भी हो, ताकि हम अपना जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको ईज़िली सप्लाई कर सकें दूसरे एरियाज़ के अंदर।